दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यू टैक्स रिजिम रिलेटेड एक छोटा सा बदलाव किया गया है इस बार असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। दोस्तों आप सभी को पता होगा 22 दिसंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था सीबीडीटी द्वारा और इस नोटिफिकेशन के अंदर ITR 1 और ITR 4 जो है फॉर्म नोटिफाइड कर दिए गए थे। यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ITR फॉर्म जो है वो जारी कर दिए गए थे। लेकिन इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो भी बनाया था। 5 चेंजेस हमने बताए थे इस ITR फॉर्म में जो चेंजेस हुए थे, जिसके लिए हमने वीडियो भी डिटेल में बनाकर रखा है, जिसका आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उससे आप डायरेक्टली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उस वीडियो के अंदर हमने एक पॉइंट कवर नहीं किया जो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों वैसे तो बजट में न्यू टैक्स रिजिम को लेकर बहुत सारे चेंजेस हुए थे, लेकिन जो टाइम लिमिट थी उसके रिगार्डिंग कोई भी चेंज नहीं किया गया था। ITR जो है फॉर्म अगर चूज करते हैं ITR 4, उसमें अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट करना चाहते थे पहले, बजट से पहले भी या बजट के बाद भी, तो आपको बिफोर द ड्यू डेट ही ऑप्ट करना अलाउड किया जाता था। यानी ड्यू डेट से पहले ही आप फॉर्म को ऑप्ट कर सकते थे। लेकिन इस बार जो ITR फॉर्म जारी किया गया ITR 4, जिसके अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ी करी गई है जिस वजह से अब आप ड्यू डेट के बाद भी न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट कर पाएंगे। यस दोस्तों, जो बिजनेस वाले हैं, जिन लोगों को ड्यू डेट के बाद ऑप्ट अलाउड नहीं था न्यू टैक्स रिजिम, वो अब ITR 4 द्वारा न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट कर सकते हैं, वो भी ड्यू डेट के बाद। यानी 31 जुलाई आपकी ड्यू डेट है, उसके बाद भी आप कर पाएंगे। ये कैसे हुआ? क्योंकि कोई भी सेक्शन में चेंज नहीं था, बजट में इसके रिलेटेड चेंज नहीं आया, लेकिन ITR फॉर्म के अंदर ऐसी क्या पॉइंट डाल दिए गया जिस वजह से अब आप लोगों को बेनिफिट हो जाएगा लॉ मेकर की गलती के वजह से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में ये चीज जानेंगे कि न्यू टैक्स रिजिम वालों की जो टाइम लिमिट है, बिजनेस वालों की, खास करके बिजनेस वालों की जिनको ITR 4 लागू होता है, उस टाइम लिमिट में लेकर अब जो है यहां पर चेंज देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम के अपडेट के बारे में। आप सभी को पता था कि बजट 2023 के अंदर न्यू टैक्स रिजिम में बहुत सारे बदलाव किए गए थे। न्यू टैक्स रिजिम का जो रिबेट था वो 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया था। इसकी जो टैक्स स्लैब थी वो 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड किया गया था और इसी के साथ फैमिली पेंशन अगर आपको मिलती है तो 15,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन भी अलाउड किया गया था। ये बहुत सारे चेंजेस जो थे वो न्यू टैक्स रिजिम में किए गए थे। लेकिन एक और अपडेट बजट 2023 के अंदर करी गई थी कि अब आपके लिए जो न्यू टैक्स रिजिम है वो ही डिफॉल्ट रिजिम मानी जाएगी। बजट से पहले जो ओल्ड टैक्स रिजिम थी वो आपके लिए डिफॉल्ट थी। लेकिन इस बजट के अंदर टाइम लिमिट को लेकर कोई भी चेंजेस या कोई भी बदलाव नहीं किए गए थे, सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम को डिफॉल्ट माना गया था। यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बाद आप रिटर्न भरेंगे तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजिम डिफॉल्ट होगी। दोस्तों अब इस डिफॉल्ट के वजह से क्या डिफॉल्ट हुआ है, आइए आपको समझाते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा जो टाइम लिमिट दी गई है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करने के लिए। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम कहना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि टाइम लिमिट क्या है। दोस्तों अगर आप सेक्शन 115 BAC जो न्यू टैक्स रिजिम का है, अगर इसको ऑप्ट इन करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, अगर आप एक इंडिविजुअल HUF है, आपकी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है, तब आपके लिए क्या टाइम लिमिट होगी। और अगर आप इंडिविजुअल HUF है और आपकी अगर बिजनेस इनकम निकल के आती है तो उस केस में आपकी क्या टाइम लिमिट है, आइए जानते हैं। दोस्तों जो लोगों की बिजनेस इनकम नहीं है, इंडिविजुअल HUF है, ऐसे लोग न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसके लिए जो टाइम लिमिट दी गई है वो आप कभी भी कर सकते हैं। जब भी आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तब आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी डेडलाइन नहीं है। यानी अगर आप बिफोर द ड्यू डेट करते हैं या आफ्टर द ड्यू डेट करते हैं, आप कभी भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओल्ड
ओल्ड से न्यू से ओल्ड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप हर साल इस ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर साल आप अगर एक बार आपने न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट कर ली तो अगले साल भी आपको न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करनी पड़ेगी। ये हम बात कर रहे हैं बिना बिजनेस वालों के लिए, यानी जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, मान के चलिए आप सैलरीड पर्सन है, तो उस केस में आपने एक साल फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करी, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करी, तो उसके बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा 24-25 उसमें आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको न्यू टैक्स रिजिम आपने एक बार ऑप्ट करी तो आपको न्यू टैक्स रिजिम ही ऑप्ट करते रहना है। ये रिलैक्सेशन जो है वो सैलरीड वालों को दिया गया है, यानी जिनकी सिर्फ बिजनेस इनकम नहीं है, उसके अलावा जो भी आपकी इनकम आती है तो उस केस में आपको ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये केस ऐसा बिजनेस वालों के लिए नहीं है। अगर आपकी बिजनेस इनकम है, आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, तो उस केस में अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं यानी ऑप्ट करते हैं न्यू टैक्स रिजिम को, तो उस केस में आपको बिफोर द ड्यू डेट ही ऑप्शन एक्सरसाइज अलाउड किया जाएगा। यानी ड्यू डेट से पहले अगर आप करते हैं तभी आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट कर सकते हैं। ड्यू डेट के बाद करेंगे तो आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक इंडिविजुअल एचयूएफ है, आप नॉन ऑडिट केस में आते हैं तो 31 जुलाई आपकी ड्यू डेट है, तो 31 जुलाई से पहले आपको जो है न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट करना होता है। न्यू टैक्स रिजिम के लिए 10IE फॉर्म सबमिट करना होता है। इसी के बाद आप जो है न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट कर सकते हैं। ये हम बात करें ITR 4 वालों के लिए जिनकी सिर्फ बिजनेस इनकम है, सिर्फ बिजनेस इनकम है या बिजनेस इनकम आपकी इंक्लूड है। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो उस केस में आपको ड्यू डेट से पहले ऑप्ट करना होगा। अगर आप ऑडिटेड केस के अंदर यानी 31 अक्टूबर आपकी ऑडिट की लायबिलिटी की केस की जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसकी ड्यू डेट आती है, तो उससे पहले आपको जो है ऑप्ट करना होता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि ड्यू डेट का चक्कर दिया हो गया कि ड्यू डेट से पहले आप ऑप्ट करेंगे तभी आप न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट कर सकते हैं। एक चीज और इसमें कही गई है जो बिजनेस वाले हैं कि एक बार अगर आपने ऑप्शन ऑप्ट कर लिया, यानी इस साल अगर आपने ऑप्शन ऑप्ट कर लिया ड्यू डेट से पहले, तो आपके लिए अगले असेसमेंट ईयर जो भी सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर है आपके लिए ये नई टैक्स रिजिम ही अलाउड रहेगी। सैलरी वालों के लिए ऐसा नहीं था, वो हर साल चेंज कर सकते थे, लेकिन बिजनेस वाले हर साल चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरी कंडीशन और दी गई थी कि अगर आपने किसी भी असेसमेंट ईयर में, आगे के जो असेसमेंट ईयर है उसमें अगर आपने विड्रॉ कर ली स्कीम को, एक बार अगर आपने विड्रॉ कर दी तो उस बार फिर नेक्स्ट टाइम आप कभी भी उस स्कीम में वापस नहीं जा सकते, यानी न्यू टैक्स रिजिम को वापस कभी ऑप्ट नहीं कर सकते। ये स्कीम सिर्फ वन टाइम दी गई है बिजनेस वालों के लिए। सैलरीड वालों के लिए मेनी टाइम्स दी गई है, कितनी बार भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस वाले तो सिर्फ आपके पास एक ही मौका दिया गया कि एक बार आप ऑप्ट करते हैं, उसके बाद अगर अगले साल अगर आप ऑप्ट आउट हो जाते हैं तो उसके बाद आप कभी भी न्यू टैक्स रिजिम में नहीं जा पाएंगे। अब दोस्तों सवाल यह आता है, जब सेक्शन में जो बजट आया था उसमें यह कोई चेंजेस नहीं किया गया था, लेकिन अब हम आपको आईटीआर के थ्रू समझाएंगे कि क्या चेंज हुआ है। आईटीआर ओल्ड आईटीआर क्या थी, आईटीआर 1 और 4, और आईटीआर जो 4 है, जो नई आईटीआर अब जारी करी गई, जो नोटिफाइड करी गई है, उसके अंदर क्या ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले ये आपको स्क्रीन पे हम आईटीआर फॉर्म के जो पॉइंट्स थे, जो 115BAC रिलेटेड, जो न्यू टैक्स रिजिम रिलेटेड जो पॉइंट दिए गए थे, ओल्ड आईटीआर फॉर्म जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए था, और अब जो नया फॉर्म है फाइनेंशियल 23-24 के लिए, ये दोनों आपको समझाते हैं। इसके बाद हम वापस आते हैं और आपको सही से बताते हैं कि क्या यहां पर गड़बड़ हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सेक्शन दिखा देता हूँ 115BAC सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 क्या कहता है, अगर आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है तो उस केस में ऑन और बिफोर ड्यू डेट आपको करना रहेगा एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के हिसाब से। ये उन लोगों के लिए जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन इनकम है। दोस्तों अगर 139(1) की बात करें तो अगर आप नॉन ऑडिट केस है तो आपके लिए 31 जुलाई है, यानी 31 जुलाई से पहले आपको जो है ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, अदरवाइज आप 115BAC जो है वो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर आप बिजनेस से नहीं है, अदर देन बिजनेस अगर आपकी इनकम है, तो उस केस में पर्सन नॉट हैविंग इनकम रेफर टू क्लॉज आई। क्लॉज आई बात करता है बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में। तो बिजनेस के अलावा अगर आपकी सैलरी इनकम हो गई, या आपकी कैपिटल गेन से इनकम है, या हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, अगर ऐसी कोई इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से है, ऐसे टैक्स पेयर है, तो उस केस में आप रिटर्न ऑफ इनकम जब फाइल करेंगे तब आप ऑप्शन को जो है वो एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो यहां पर आप सेक्शन देख सकते हैं, एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 115BAC। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई भी पर्सन है, जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, क्योंकि इन लोगों को भी ऐड किया गया है, ये 3 लोगों को इस बार बजट 2023 के अंदर ऐड किया गया था,
ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024 के बाद ये भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए 2 कंडीशन दी गई है। अगर आप बिजनेस प्रोफेशन से नहीं है तो उस केस में आप रिटर्न ऑफ इनकम में ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन इनकम है तो उस केस में ऑन और बिफोर ड्यू डेट आपको करनी होगी। और ऑप्शन ऑप्ट आउट करने के लिए आपको फॉर्म 10IEA फिलअप करना होगा। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन इन करते थे, पहले ऑप्शन जब ऑप्ट करते थे तो ऑप्ट करने के लिए आपको 10IE फॉर्म दिया गया था। अब आपको ऑप्ट आउट करना है तो उस केस के लिए आपको 10IEA दिया जाएगा, यानी 10IEA आपको ऑप्ट आउट करना है, जिससे आप ओल्ड टैक्स रिजिम में इन कर सकते हैं। तो आ जाते हैं सबसे पहले अपने ITR पर। तो असेसमेंट ईयर 23-24 की आप ITR देख सकते हैं, जिसके अंदर अगर आपको 115BAC के अंदर अगर ऑप्ट करना है तो उस केस में आपको यस या नो पर क्लिक करना होता था। ये पहले आपके लिए ऑप्ट के लिए दिया जाता था, लेकिन हम बात करें असेसमेंट ईयर 24-25 की तो उस केस में ITR 1 के अंदर अगर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 20 तो आपको दिया गया है कि ऑप्ट आउट करने के लिए, ऑप्ट आउट अगर आपको करना है न्यू टैक्स रिजिम से तो आपको येस और नो सिलेक्ट करना है। यहां पर डिफॉल्ट आपके लिए नो दिया गया, यानी आपके लिए जो न्यू टैक्स रिजिम है वो आपकी डिफॉल्ट रहेगी। अगर आप कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करते तो उस केस में आपकी डिफॉल्ट रहेगी न्यू टैक्स रिजिम, जो सेक्शन वाइज भी अलाउड किया गया है कि रिटर्न ऑफ इनकम जब अभी आप फाइल करेंगे आपकी न्यू स्कीम रहेगी। यहां पर ड्यू डेट का कोई भी चक्कर नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। ITR 1 के अंदर तो ये सिचुएशन दी है। अब आते हैं ITR 4 पर। सबसे पहले आ जाते हैं ITR 4 असेसमेंट ईयर 23-24 के अंदर। ये बजट से पहले का ITR है, जिसके अंदर क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं आइए देख लेते हैं। तो ये 3 ऑप्शन यहां पर आपको दिए गए हैं, जिसके अंदर आप न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट इन करने के लिए कर सकते हैं। जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि आपने क्या कभी भी न्यू टैक्स रिजिम पिछले सालों में ऑप्ट करी है, अर्लियर ईयर में आपने ऑप्ट करी है, अगर यस किया है तो उस केस में आपको उस असेसमेंट ईयर का नाम देना होगा, डेट ऑफ फाइलिंग और जो भी फॉर्म आपने फाइल किया था उस समय 10IE उसकी डिटेल आपको यहां पर देनी होगी। यह पहला ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद हम सेकंड ऑप्शन पर आते हैं। तो सेकंड ऑप्शन किया गया कि क्या आपने ऑप्ट आउट किया है कभी भी सेक्शन 115BAC इन अर्लियर ईयर, क्या पिछले कोई सालों में आपने ऑप्ट आउट किया है, स्कीम को विड्रॉ किया है। अगर यस आपने लिखा तो उस केस में असेसमेंट ईयर और 10IE फॉर्म के रिलेटेड डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको देना है। दोस्तों, जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो आपके करंट ईयर के लिए होगा, यानी असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। करंट ईयर में क्या आप ऑप्ट इन करना चाहते हैं या नॉट ऑप्टिंग करना चाहते हैं, कंटिन्यू टू ऑप्ट रखना चाहते हैं, यानी पिछले साल से आपका कंटिन्यू है, या ऑप्ट आउट करना चाहते हैं इस साल, या आप एलिजिबल नहीं है। तो ये सभी ऑप्शन यहां पर आपके लिए दिए गए हैं। जिन लोगों के लिए फॉर अदर देन नॉट ऑप्टिंग या कंटिन्यू टू ऑप्ट, नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट, उन लोगों के लिए 10IE फॉर्म जो है वो यहां पर फर्निश करना होगा। तो दोस्तों, ये ऑप्शन जो है वो आपके पिछले ITR में दिए गए थे। आइए अब देखते हैं जो नया ITR फॉर्म जारी किया गया असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, उसके अंदर क्या ऑप्शन दिया गया है। आइए अब देख लेते हैं ITR 4 असेसमेंट ईयर 24-25 के अंदर क्या ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उस केस में 823 के अंदर ऑप्शन दिया गया ITR 4 के अंदर। अब इसकी लाइन आप सही से ध्यान से सुनिएगा। हैव यू एक्साइज द ऑप्शन, क्या आपने ऑप्शन एक्साइज करना चाहते हैं ऑप्ट आउट करने के लिए न्यू टैक्स रिजिम को क्या आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास डिफॉल्ट जो है वो नो रहेगा। अगर आप यस करते हैं तो उस केस में आपको जो है फॉर्म सबमिट करना होगा, 10IE सबमिट करना होगा। बिफोर द ड्यू डेट करते हैं, आफ्टर द ड्यू डेट करते हैं, आपको फॉर्म 10IE जो है वो सबमिट करना है ऑप्ट आउट के लिए। ऑप्ट आउट आपको 115BAC सबसेक्शन 6 के अंदर करना होगा। दोस्तों, एक और पॉइंट इसमें यहां पर दिया गया है कि फॉर ऑप्ट आउट आपको ऑप्शन जो है वो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट एक्सरसाइज करना है, यानी ड्यू डेट से पहले अगर आप करेंगे तभी आप ओल्ड टैक्स रिजिम में ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल यह है कि अगर हमारी ड्यू डेट है 31 जुलाई, अब 31 जुलाई से पहले अगर हमने ऑप्ट आउट का ऑप्शन चुन लिया, यानी 10IEA फॉर्म अगर भर देते हैं तो उस केस में हम ओल्ड टैक्स रिजिम में चले जाते हैं। लेकिन मैं बिजनेस पर्सन हूं, तो क्या जुलाई के बाद अगर मैंने नो ऑप्शन ही सिलेक्ट किया है, जुलाई के बाद अगर मैं कभी भी रिटर्न भरता हूं और मेरा नो ऑप्शन ही रहता है या मैं नो सिलेक्ट करता हूं, तो क्या मुझे 115BAC का बेनिफिट मिलेगा? 115BAC क्या मुझे न्यू टैक्स रिजिम का बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि लॉ के अंदर साफ साफ कहा गया है कि आपको ड्यू डेट से पहले न्यू टैक्स रिजिम के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। लॉ के अंदर कहा गया है कि न्यू टैक्स रिजिम से पहले पहले आपको ऑप्ट करना होगा न्यू टैक्स रिजिम। लेकिन फॉर्म क्या कहता है कि आप
31 जुलाई के बाद भी आपका जो है अगर नो ऑप्शन रहता है तो आप डिफॉल्ट जो है वो न्यू टैक्स रिजिम में ही रहेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि फॉर्म तो यही कह रहा है लेकिन लॉ कुछ और कह रहा है। लॉ हमने आपको बताया था कि आपको बिफोर द ड्यू डेट, अगर हम आपको वापस अगर बताएं तो बिफोर द ड्यू डेट, जो लोग बिजनेस वाले हैं उन लोगों के ऑन और बिफोर द ड्यू डेट से पहले पहले आपको जो है ऑप्शन सिलेक्ट करना है न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट होने के लिए। टाइम लिमिट दी गई है दोस्तों इसके लिए। तो यहां पर जो फॉर्म कुछ और कह रहा है, सेक्शन कुछ और कह रहा है। तो दोस्तों हमने आपको ये तो बता दिया कि आईटीआर पुराना जो आईटीआर 4 था और जो अभी नोटिफाइड किया गया आईटीआर 4 उसके अंदर क्या डिफरेंसेस है। आइए आईटीआर 4 जो नया आईटीआर 4 है जो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जारी किया गया है, जिसका पॉइंट अगर आप न्यू टैक्स रिजिम का देखेंगे 115 BAC रिलेटेड, तो इस पॉइंट के अंदर साफ साफ दिया गया है हैव यू एक्साइज सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजिम। क्या आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं? दोस्तों अगर आपने कोई जवाब नहीं दिया इसमें तो उस केस में आपका जो डिफॉल्ट है वो नो है, यानी आपका डिफॉल्ट नो रहेगा, यानी आप ऑप्ट आउट नहीं कर रहे, आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट कर रहे हैं, ये मान लिया जाएगा। ये ऑप्शन जो है वो इस फॉर्म के अंदर डाला गया है कि आपका मान लिया जाएगा अगर आप यस पर क्लिक नहीं करते। और अगर आप यस पर क्लिक करते मतलब कि आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है, यानी न्यू टैक्स रिजिम में नहीं रहना, ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है। लेकिन ये जो ऑप्शन है यस वाला, ये आपको बिफोर द ड्यू डेट करना होगा, यानी 31 जुलाई से पहले पहले करना होगा, तभी आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जा पाएंगे। लेकिन 31 जुलाई के बाद की बात करते हैं, अगर आप यस सिलेक्ट नहीं करते और अगर आपका नो, आप खुद से नो सिलेक्ट करते या डिफॉल्ट आपका नो रहता है, तो उस केस में आप न्यू टैक्स रिजिम में ही ऑप्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम सेक्शन की बात करें, अगर हमने आपको सेक्शन जब बताया था तब हमने आपको बताया था टाइम लिमिट के बारे में कि अगर आप एक बिजनेस पर्सन है तो उस केस में आपको बिफोर द ड्यू डेट से पहले पहले न्यू टैक्स रिजिम के लिए ही ऑप्ट करना रहेगा, यानी ड्यू डेट के बाद अगर आप रिटर्न भरते हैं, बिलेटेड रिटर्न भरते हैं, तो उस केस में बिजनेस वालों के लिए न्यू टैक्स रिजिम अलाउड नहीं की जाएगी। लेकिन इस आईटीआर फॉर्म के अंदर ऐसा नहीं है। इस फॉर्म के अंदर अगर आप कुछ भी नहीं करते, अगर आपने नो सिलेक्ट कर लिया या डिफॉल्ट आपका नो रहता है, यस अगर आप सिलेक्ट नहीं करते तो उस केस में ड्यू डेट के बाद भी आपकी न्यू टैक्स रिजिम अलाउड कर दी जाएगी। तो दोस्तों इस चीज को लेकर यहां पर जो है पॉइंट निकल के आ सकता है कि एक्ट के अंदर तो यहां पर अभी तक ऐसा क्लैरिफाई नहीं किया गया कि आप ड्यू डेट के बाद भी, बिजनेस वालों के लिए ड्यू डेट के बाद भी आप न्यू टैक्स रिजिम ले सकते हैं। लेकिन आईटीआर 4 के अंदर जब आप ऑप्शन देखेंगे तो उस केस में आपके लिए डिफॉल्ट रखा गया है और इस डिफॉल्ट के वजह से टैक्स पेयर को बेनिफिट यहां पे हो जाता है। टैक्स पेयर अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न भरता है और ऑप्शन नो सिलेक्ट कर लेता है या डिफॉल्ट उसका नो रहता है, ये सिलेक्ट नहीं करता, तो उस केस में यहां पर जो है उसे न्यू टैक्स रिजिम मिल जाएगी ड्यू डेट के बाद भी, जो बिजनेस वालों के केस में नहीं है, एक्ट में भी नहीं है, बजट से पहले भी नहीं था, बजट में भी इसके बारे में कोई चेंज नहीं किया गया और एक्ट अभी भी जो है बिजनेस वालों के लिए न्यू टैक्स रिजिम आप तभी ऑप्ट कर पाएंगे जब आपकी ड्यू डेट से पहले है। तो दोस्तों ये जो आईटीआर 4 फॉर्म है जिसके अंदर ये गड़बड़ी देखने को मिली है, अब हो सकता है इस फॉर्म को वापस रिवाइज किया जाए, नया चेंज किया जाए, और अगर इसमें चेंज किया जाता है तो एक पॉइंट इसमें ऐड कर दिया जाए कि ड्यू डेट के बाद जो है वो आपकी ओल्ड टैक्स रिजिम हो जाएगी अगर आप सिलेक्ट कुछ भी नहीं करते। अगर ऐसा पॉइंट ऐड कर दिया जाएगा तब आपका जो है सेक्शन के हिसाब से ये जो है मैच करेगा। लेकिन जब तक ये ऐसा नहीं होता तो यहां पर इशू होता है कि क्या हमें न्यू टैक्स रिजिम अलाउड होगी या नहीं होगी, क्योंकि फॉर्म तो ये कह रहा है लेकिन सेक्शन कुछ और कह रहा है। आपका क्या मानना है आप भी मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि जो फॉर्म दिया गया वो सही है, क्या उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है? तो नीचे कमेंट करके आप हमें बताइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फॉर्म जो है जिसमें गड़बड़ी है तो नीचे कमेंट करके आप हमें बताइए इसमें क्या सुधार होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो फॉर्म है, जो आईटीआर फॉर्म है, वो एक्ट को ओवरराइड कर रहा है। एक्ट में कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि ड्यू डेट के बाद आपको अलाउड किया जाएगा, लेकिन आईटीआर 4 जो फॉर्म है इसके अंदर ये साफ साफ ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि इसमें न्यू टैक्स रिजिम को डिफॉल्ट कर दिया, इस वजह से ये ऑप्शन जो है निकल के आया है। तो दोस्तों होप सो आज का वीडियो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो ऐसे ही नई अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि ये जो नॉलेज है वो और लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।